नमस्कार साथियों। तो आज है 9 फरवरी 2026। देखिए इस वीडियो में हम टोटल 18 अलग अलग कंपनी की शेयर को लेकर चर्चा करेंगे। अलग अलग जानकारी है, जैसे कि कुछ कंपनी की आज क्वार्टर 3 की रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट काफ़ी बढ़िया रहा। बिजनेस से रिलेटेड कुछ अपडेट है, कुछ शेयर्स में एक्चुअली पॉजिटिव ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, उसके साथ साथ थोड़ा सा यूएस मार्केट की बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, अगर कल बाजार की मूड सब कुछ सही रहा ना तो इन सब शेयर में गेनिंग भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, आइए सबसे पहले बात करेंगे कुछ ऐसे कंपनी की शेयर्स जिसका आज रिजल्ट आउट हुआ क्वार्टर 3 की। अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड डिफेंस सेक्टर की एक छोटे से बट अच्छी कंपनी है, जो कि पिछले कुछ सालों पे बहुत अच्छा काम किया है। इवन रिटर्न्स भी काफी तगड़ा दिया। देखिए अपोलो माइक्रो की परफॉर्मेंस दिसंबर 2025 मतलब करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम हुआ 252 करोड़ रुपए। पिछले साल इनकम हुआ था 148 करोड़ रुपए। तो मतलब सीधा सीधा बहुत ही अच्छा काम किया। इनकम की सेगमेंट पे अच्छा ग्रोथ, और कंपनी इस बार भी कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। 225 करोड़ से बढ़ के क्वार्टरली बेस पे 252 करोड़ हो चुका है। और इसके पहले अगर आप कंपनी की इनकम की रिकॉर्ड देखेंगे, इस लेवल पे तो आया ही नहीं। मतलब 250 करोड़ के ऊपर इनकम हुआ ही नहीं है। पिछले क्वार्टर में बेस्ट था 225, तो इस बार उसको भी क्रॉस करके एक नया रिकॉर्ड टच किया। ठीक है। अच्छा, मार्जिन पे इस बार थोड़ा सा लैग हुआ है। मार्जिन इस बार ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 20% की, जबकि पिछले साल था 26% की, पिछले क्वार्टर में था 26% की। अच्छा, फिर आ जाइए कंपनी की नेट प्रॉफिट। अच्छा, क्योंकि मार्जिन थोड़ा सा ड्रॉप हो गया ना, मार्जिन थोड़ा सा ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट कम हो गया, नेट प्रॉफिट। ठीक है। और ईयरली बेसिस पे क्योंकि इनकम इतना ज्यादा था तो मार्जिन ड्रॉप होने की इम्पैक्ट हमें उतना देखने को नहीं मिला। ठीक है, 18 करोड़ से बढ़ के 23 करोड़ हो चुका है। तो मतलब अल्टीमेटली अगर हम बात करें परफॉर्मेंस वाइज एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। अब देखना होगा कि कल बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ होता है या डिफेंस सेक्टर की सेंटिमेंट किस तरफ है। तो आई थिंक शेयर एक अच्छा रिएक्ट कर सकता है। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से वैसे तो शेयर में काफी डाउनफॉल हो चुका है। मतलब 340 350 से शेयर गिरते गिरते 200 220 की रेंज में पहुंच गया था। अभी थोड़ा सा रिकवर की प्रोसेस चल रहा है। तो 250 को अगर कल सस्टेन कर गया तो मे बी आगे 280 300 की तरफ शेयर बढ़ सकता है। ओके, तो कल इसके ऊपर नजर रखना सबसे पहले। फिर आ जाइए एक और कंपनी, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड। 3.5% शेयर आज ऊपर रख के क्लोजिंग दिया। आइए देखते हैं इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। देखिए, अच्छा, ये जो एनबीएफसी है इसकी आज इनकम हुआ है टोटल 9,949 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 8,489 करोड़। और कंपनी इस बार भी कंसिस्टेंसी मेंटेन किया। नोट करना, ये देखिए, ये पिछले साल की दिसंबर 2024 में 8,489 करोड़, फिर देखिए मार्च में उससे थोड़ा ज़्यादा, जून पे उससे थोड़ा और ज़्यादा, लास्ट क्वार्टर मतलब सितंबर में थोड़ा और ज़्यादा। इस बार ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास इनकम पहुंच चुका है। तो कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्म तो अच्छा कर रहा है। और ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 55%, पिछले साल के हिसाब से 1% ड्रॉप हुआ, बट क्वार्टरली बेस पे 1% इंक्रीज भी हुआ है ना। अच्छा, नेट प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट में कोई यहाँ पे झंझट नहीं है। बहुत अच्छा काम काम किया कंपनी। 1,386 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट, जो पिछले साल था मतलब 2024 की दिसंबर क्वार्टर में 1,093 करोड़, पिछले क्वार्टर में था मतलब क्वार्टर 2 में 1,214 करोड़। तो मतलब सिंपल बात, ईयरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ, क्वार्टरली बेसिस पे भी इंक्रीज हुआ। सब कुछ डिपेंड करेगा कल मार्केट की सेंटिमेंट कैसा है, बाजार किस तरफ है उसके ऊपर। आई थिंक कि अगर बाजार अभी तो देखिए लग तो रहा है कि सब ठीक ठाक होगा, और ये भी फैक्ट है कि कल एक्सपायरी है निफ्टी 50 की। ठीक है, तो ऑब्वियसली बाजार थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो अगर ठीक ठाक रहा तो मे बी शेयर चल सकता है। अच्छा, एक और कंपनी देखिए, नवीन फ्लूइड के बारे में हम तो यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे कैसा परफॉर्म किया। बट इस बार सबसे नोटिसेबल पार्ट क्या पता है, केमिकल सेक्टर की परफॉर्मेंस जो बैक टू बैक 3-4 साल से, 3-4 नहीं लगभग कोई 3 साल से वीक हो रहा था, वो सडनली स्पाइक कर गया। जैसे कि इस बार दीपक नाइट्राइट की आप देखिए, आरती इंडस्ट्री को देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना। आइए आप देख लेते हैं नवीन फ्लूइड कैसा किया है। देखिए, नवीन फ्लूइड की इस बार इनकम आया है 892 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 606 करोड़, पिछले क्वार्टर में था 758 करोड़। और बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब जो कंसिस्टेंसी इस बार भी बरकरार है, और इस बार बहुत अच्छा ग्रो हो रहा था। मतलब अगर आप गैप देखेंगे, पिछले साल क्वार्टर 4 की 606 करोड़, फिर देखिए आपके पिछले साल क्वार्टर 3 की 606 करोड़,
क्वार्टर 4 में 701 करोड़, फिर क्वार्टर 1 पे 725 करोड़, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था। फिर देखिए क्वार्टर 2 में 750 करोड़ क्रॉस, और इस बार सीधा सीधा 892 करोड़ पे पहुंचे। तो इनकम में एक ह्यूज हमें गैप देखने को मिला इस बार, है ना। अच्छा, मार्जिन भी साथ साथ बहुत अच्छा काम किया, 34% मार्जिन, जो सिक्वेंशियली भी इंक्रीज हुआ, ईयरली बेसिस पे तो बहुत बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। बट हाँ, इस बार एक जगह पे थोड़ा सा लैग हुआ, वो मैं कहूंगा मोस्टली इस बार 60-70% कंपनी का वही हो रहा है, लेबर कोड रिफॉर्म की वजह से, जो एक्सेप्शनल या तो लॉस हो रहा है, या तो एक्सेप्शनल आइटम में जितना इनकम होता था वो कम हो रहा है। तो इस बार इसकी 5% की लॉस हुआ है, सॉरी 5 करोड़ की लॉस हुआ। बट स्टिल कंपनी की मार्जिन इतना बढ़ गया, या आप कह सकते हो कि इनकम इतना इंक्रीज हुआ कि प्रॉफिट सीधा दुगने से ज्यादा, 84 करोड़ से प्रॉफिट 185 करोड़ हो चुका है, जो कि अभी तक की बेस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया कंपनी, बेस्ट एवर। ठीक है, और सिक्वेंशियल भी बहुत अच्छा ग्रोथ रखा, और एकदम कंसिस्टेंसी इस बार भी बरकरार है। ठीक है, तो इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो भी इंक्रीज हुआ। तो आशा रखता हूँ, देखिए अभी शेयर की बात करें रिसेंटली, मतलब 2025 में ही शेयर अपना हाई पे पहुंचा था, आज उसको भी क्रॉस करके निकल गया। अच्छी कंपनी, देखिए अच्छी कंपनी की पहचान क्या है कि ठीक है, टफ टाइम में गिरावट तो होगा, पार्ट ऑफ मार्केट है, जैसे कि आप देख सकते हो, और उसके बाद जितने रफ्तार से गिरा था उतने रफ्तार से रिकवर भी कर गया, है ना, आगे भी रिकवर करेगा अच्छी कंपनी। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। और याद रखना दोस्तों, जो आज रात की 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, मतलब कल एक्सपायरी के दिन बाजार कैसा हो सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस सपोर्ट, या आज पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को इकट्ठा करके दे दूंगा, मिस मत करना चाहिए। आज रात की 10:30 की वीडियो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिंदे इंडिया लिमिटेड, एक और कंपनी जो कि बैक टू बैक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आइए देख लेते हैं लिंदे इंडिया की परफॉर्मेंस कैसा वो हुआ है, उसके बाद हम नेक्स्ट कुछ और भी शेयर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इसकी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, अच्छा यहाँ पे थोड़ा नोट करना, सारे फिगर इन मिलियन पे है, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, आ जाइए सबसे पहले कंपनी की इनकम। इनकम की सेगमेंट इस बार रहा 705 करोड़ की इनकम, पिछले क्वार्टर में था 647 करोड़, पिछले साल था 625 करोड़। तो मतलब नो डाउट कंपनी इनकम की सेगमेंट पे तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ। अच्छा उसके बाद देखिए सारे एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस सब कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, मतलब नेट प्रॉफिट इस बार हुआ है कंपनी की 193 करोड़ रुपए, जो पिछले साल था 116 करोड़ रुपए, और पिछले क्वार्टर में था 171 करोड़ रुपए। तो मतलब इनकम बढ़ने के साथ साथ कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो भी मैसिव रेट पे इंक्रीज हुआ। काम तो अच्छा किया, अब देखना होगी कल क्या होता है ना। सिर्फ देखिए अच्छा परफॉर्म हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल भी इसका कोई गारंटी थोड़ी ना है, ये तो शेयर मार्केट है कि शेयर चल जाएगा। बट हाँ, अगर बाजार ठीक ठाक साथ दे दिया तो मे भी शेयर चल सकता है। ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार कोई रिजल्ट नहीं है, बट एक छोटे से कंपनी के साथ दोस्तों मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, जिसका देखिए मार्केट वैल्यूएशन हो सकता है कि लगभग 1,500 करोड़ के आसपास है, बट इसकी पी रेशियो, कंपनी की फंडामेंटल, अरे बाप रे क्या परफॉर्म किया। ये लास्ट क्वार्टर की अपडेट आप देख सकते हो, परफॉर्मेंस आप देखिए। ठीक है, अच्छा ये शेयर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई ऐसे सेक्टर से कंपनी काम करने जा रहे हैं ना भाई, ह्यूज डिमांड है आज की डेट में। डेटा सेंटर, मतलब भारती एयरटेल ने क्या दिया भाई, 2030 तक तो हम 25% शेयर, मतलब मार्केट शेयर रखेंगे डेटा सेंटर में। दुनिया भर की जो तमाम बड़े बड़े जाइंट कंपनी भारत में डेटा सेंटर बना रहा है, ऐसे में ये जो कंपनी है ब्लू क्लाउड ने क्या किया पता है, डेटा सेंटर कैपेसिटी पे निवेश करने जा रहे हैं। बस ये एकदम ब्रह्मास्त्र की तरह आज काम किया, शेयर 20% की सर्किट लग गया। अब देखिए एक अच्छा न्यूज़, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप कल ही मुंह उठा के इसमें निवेश कर दें। इस मैं आपको दिखा रहा हूं बस, ठीक है, आप खुद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना। अगर आपको ठीक ठाक लगे कंपनी तो ही जाना, अदरवाइज इग्नोर करना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट आया है एक्चुअली, देखिए पिछले, हो सकता है देखिए 2025 में जनवरी तक, मतलब 2025 में या 2026 की जनवरी तक बाजार में काफी गिरावट हुआ, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बट ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ हफ्तों से ना मार्केट में बहुत सारे शेयर काफी हद तक रिकवर भी कर चुका है, ऐसे ऐसे शेयर जो बहुत गिर गया था। तो यहाँ पे इस रिपोर्ट में शेयर किया है कि ऐसे 12 कंपनी की शेयर है जिसमें एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, और जो 200 दिन की एमए है, मतलब मूविंग एवरेज,
उसको क्रॉस कर लिया, ठीक है, टेक्निकल व्यू से। तो फटाफट आप नाम नोट कर लीजिए, जैसे कि आपके LIC हो गया, ठीक है, सबसे पहला कंपनी, या साई लाइफ साइंस हो गया, कैंपस एक्टिववेयर हो गया, फुटवेयर कंपनी, शोभा हो गया, डेटा पैटर्न्स इंडिया डिफेंस कंपनी, डाबर इंडिया FMC कंपनी, कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें भी एक रिकॉर्ड पैटर्न बना है, होनासा कंज्यूमर मतलब मामा अर्थ की जो पेरेंट है, आतुल लिमिटेड जो एग्रोकेमिकल कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्री अंबानी जी की कंपनी, बजाज फिनसर्व, ICICI बैंक। तो ये सारे शेयर में क्या हुआ पता है, एक ब्रेकआउट पैटर्न बना चुका है, टेक्निकल व्यू से यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक है। तो इन सब के ऊपर नजर रखना, पॉजिटिव ब्रेकआउट पैटर्न बना चुका है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद देखिए एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूँ, औरोबिंदो फार्मा लिमिटेड। देखिए ये शेयर हो सकता है कि आज काइंड ऑफ फ्लैट या काइंड ऑफ पॉजिटिव था, और यहाँ पे जो खबर सुनने को मिल रहा है वो काफ़ी तगड़ा है कंपनी की शेयर होल्डर के लिए। क्या पता है, औरोबिंदो फार्मा रिसीव 11 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम USFDA। USFDA क्या पता है, USFDA देखिए, भारत में अगर कोई मान लीजिए कि कोई आप फूड प्रोडक्ट बनाते हो, खाने का जो प्रोडक्ट है, तो उसके कारण आपको FSSAI से जो लाइसेंस चाहिए, वैसे कोई भी ड्रग्स आप अगर मार्केट में बेचते हो उसके लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। तो ठीक वैसे ही US में अगर कोई कंपनी कोई न्यू मेडिसिन या कोई न्यू ड्रग्स को मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसके पहले उसको लाइसेंस चाहिए। तो ऐसे औरोबिंदो फार्मा को 11 ऐसे यहाँ पे जो ड्रग्स के ऊपर मिल गया यहाँ पे अप्रूवल USFDA की तरफ से। तो आई थिंक कि धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म बेस पे उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ कंपनी 18 के आसपास जो आप इसको ऊपर नज़र रखना कल के लिए। अच्छा एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ फिलहाल, US मार्केट ओपन तो हुआ है। अब देखिए शुक्रवार हमने देखा डॉ जोन्स जहाँ पे लाइफ टाइम हाई पे पहुँच गया था, बट अभी की स्थिति देखिए 19 मिनट हुआ है US मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा वीक चल रहा है। डॉ जोन्स जहाँ पे 0.46% नीचे, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी नहीं, नैस्डैक शुरू में नेगेटिव था, अभी देखिए रिफ्रेश करते ही पॉजिटिव में हो गया, ठीक है। तो मतलब US मार्केट थोड़ा वोलेटाइल तो है, डोंट वरी। इस बारे में दोस्तों डिटेल में और साथ में और भी कुछ अपडेट आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना ये वाली वीडियो, ठीक है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और कोई आपका कंफ्यूजन वगैरह है कमेंट करके पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।